नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हलसी प्रखंड के दुर्गा मंदिर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया, जबकि लालू परिवार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। सरकार 20 वर्ष पहले और उस समय से 24 नवंबर 2005 को बनी और उसके चलते हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था और उसकी क्या हालत थी याद है ना। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। उन लोगों का क्या हाल था, पहले 17 साल लगा हुआ था। आपने हाट किया था 7 साल में तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था। वो लोग आजकल कोई को बाहर वाले आदमी को किसी के लिए महिला के लिए हो या लड़के के लिए हो कोई काम किया है? अरे उन लोगों का काम तो बेटा बेटी पत्नी यही सब में है हालचाल। तब पहले का क्या हाल था, इन लोगों का बुरा हाल था। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोसड़ा अनुमंडल स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति तेज होनी चाहिए, मां बहनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उन्होंने जनता से एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने। समस्तीपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नालंदा के चंडासी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो नालंदा में फिर से दुनिया का सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जो नालंदा में पहले शिक्षा का सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बिहार की सरकार तो करेगी, मगर जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी उस दिन मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां इस शहर में बनेगी। और हम एक चिन्ह बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। नालंदा से हर्ष कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी स्वयं ड्रामा करने वाले हैं, तो उनको पूरी दुनिया ड्रामा करती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं, पूरे देश के लोग, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है, एक एक आदमी जिससे कनेक्टेड फील करता है, महसूस करता है। और प्रधानमंत्री जी की यह क्षमता है, उनकी कुशलता है, जो कुछ भी बोलते हैं तो आम लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं। इसलिए इस तरह से प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं, स्नेह प्यार लोगों से रखते हैं।
लेकिन अब कांग्रेस के लोग हैं, भगवान मालिक है उनका, जनता फैसला करेगी। राजनीति में इस तरह की भाषा सर क्या है? दुनिया की भी अभी जो मर्यादा की सारी सीमाओं को लोग तोड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या करें? सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बलुआ गांव में विशालकाय अजगर वीटीआर जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घुस गया। स्थानीय व्यक्ति ने लोगों को बुलाकर अजगर को गन्ने के खेत में घुसने से रोकने की कोशिश की। सूचना मिलने पर वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए वन विभाग को सौंप दिया। बगहा से नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। अब खबरें झारखंड से। भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। चाईबासा में बच्चों को खून चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रांची एवं चाईबासा में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष आज राज्य के स्वास्थ्य सचिव, एड्स कंट्रोल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिविल सर्जन एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप किस प्रकार आयोजित किए जा रहे हैं, उसका विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें और राज्य में नेशनल ब्लड पॉलिसी का SOP भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। रांची RPF पोस्ट की टीम ने जोन्हा और कीता रेलवे स्टेशन के बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। दरअसल गैस कटर से रेलवे लाइन काट रहे 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया और 5 फरार होने में सफल रहे। इस दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 7 मीटर रेलवे लाइन, गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, टारपोलिन और अन्य सामान बरामद किया गया। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। रांची टाटा नेशनल हाईवे 33 पर यात्रियों से भरी सवारी वाहन पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत और लगभग 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाइडी के पास हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।